जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत, संस्थापक आपजी आर्मी एकेडमी। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ एक वीडियो लेकर, जिसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि फौजियों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। वो इसलिए कि अभी अभी न्यूज़ चैनल पर बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता खो दी गैर कानूनी कार्य करने पर, वो मंच पर बैठकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। वो ये कह रहे थे, एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि एमएलए होता है वो एक दिन होता है तो उसको पेंशन मिलती है, एमपी होता है वो एक दिन भी रह जाए तो उसको पेंशन मिलती है, फौज में 4 साल लोग सर्विस करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसी ओछी हरकतें ये नेता लोग करते हैं। और इससे मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि हम जो सोल्जर्स हैं आर्मी के, जो पूर्व सोल्जर और सेवारत, हमें भाई कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हम आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं देश हित में। आप हमारे फौजियों को तनाव दे देते हैं। हम भोले होते हैं, हम बहुत कम उम्र में सेना में चले जाते हैं, हमें ज़्यादा राजनीति नहीं आती, ना हम समाज की ज़्यादा समझ रखते हैं। हमें हमारी संस्था में, हमारी सेना में सिखाया जाता है सच बोलना, सीधी सीधी बातें करना, एक दूसरे पे भरोसा करना, झूठ नहीं बोलते हैं हम लोग। आप जैसे नेता जो कि पढ़े लिखे हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए कम से कम सेना को तो बकस दो। एक कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। तो मेरा सभी नेताओं से निवेदन है, आपको जो राजनीति करें आप सेना को ना घसीटें। अभी अग्निवीर के बारे में आप भ्रम फैला रहे हैं राघव चड्ढा जी कि इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। किसने बोला उसमें पेंशन नहीं मिलेगी आपको? ये बात आप पढ़ो ना, आप तो पढ़े लिखे सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप थोड़ा पढ़ो। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है 100% आपने पढ़ा है, आपको सब पता है, लेकिन आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। और ये जो न्यूज चैनल में जो पत्रकार बैठे हैं, ये भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनको कुछ रोकते नहीं है। इनको भी पता है कि झूठ बोल रहा है, उसके सामने नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, क्यों ऐसे बोल रहे हो। न्यूज चैनल वाले लगा के कैमरा उसको हाईलाइट करते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। किसने बोला कि अग्निवीर को की पॉलिसी में क्या है? आपने समझे हो? जो अग्निवीर की पॉलिसी है वो अच्छी अच्छी जितनी सेना है, शक्तिशाली सेना, सब में है वो। हम तो देरी कर दी, हमने बहुत लेट हो चुके हैं। आज अगर इजराइल ने जो 45 करोड़ जनसंख्या के जो उसके चारों तरफ देश हैं, उन देशों को नाको चने चबवाए, उसका मात्र कारण अग्निवीर है। हर नागरिक को ट्रेनिंग दी गई है, हर आदमी को वेपन आता है चलाना। हमारे राघव चड्ढा को तो ये भी नहीं पता होगा कि एसएलआर और एलएमजी में फर्क क्या होता है, और चले हैं टिप्पणी करने। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है उसके सबूत मांगते हैं। अब तो छोड़ दो पीछा सेना का। अग्निवीर की जो पॉलिसी बनाई गई है, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पहले लगभग 25,000 सेना हम लेते थे, अब 1 लाख लेंगे। अब देखिए आप, 1 लाख को रोजगार मिला। सेना में कौन आता है? राघव चड्ढा जैसे लोग नहीं आते हैं। सेना में आते हैं गांव के बच्चे, जिनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं होता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा नहीं, पैसे वाले नहीं होते हैं, वो बच्चे आते हैं। अब एक गांव में मान लो एक बच्चा जहाँ भर्ती होना था, 4 होंगे। 4 जब अग्निवीर बन जाते हैं, उसके बाद उनमें 25% को रिटेन करेंगे। अगर 75 बाहर आ रहे हैं तो उनको ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे रोड के ऊपर। उसको 10% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। जितने भी हमारे बड़े बड़े महिंद्रा जैसे ग्रुप हैं, अडानी अंबानी ग्रुप हैं, उन सब ने आश्वासन दिया है कि इनको हम लेंगे, और लेंगे नहीं,
वो कोई एहसान नहीं करेंगे। अगर जो जवान हमारा 4 साल सेना में रहकर अग्निवीर बन के बाहर निकलेगा, उसको सब हाथों हाथ लेंगे। 22-23 साल उसकी उम्र होगी, कौन उसे नौकरी नहीं देगा? कौन सा अग्निवीर रोड पे घूमने वाला है? इवन मैं तो ये कहता हूं, जो वहां रिटेन होगा उसको 15 से 17 साल में पेंशन लेके आएगा, उससे ये बेहतर रहेगा जो बाहर आ जाएगा। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 25% रिटेंशन जो है वो भी शायद नहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको हमें हमारे टाइम में मिली होती तो हम तो बहुत आगे बढ़ जाते। आज 2 बच्चे भर्ती हो रहे हैं 4 साल में, एक वहां रुक रहा है, उसको 15-17 साल के बाद पेंशन ही तो मिलेगी, 15-20 हजार पेंशन मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी पेंशन उसको? लेकिन अगर वो 22 साल में अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ कोई बड़ी सरकारी नौकरी पकड़ लेता है तो 60 ईयर तक का उसका सिक्योर हो गया लाइफ। जो वहां रुक गया उसको तो 17 साल और 17 17.5 का भर्ती होता है, 34-35 साल में उसको फिर दोबारा 2 बच्चों का बाप होगा वो, और उसको फिर नौकरी ढूंढनी है। यही तो हमारे साथ होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले बोलते हैं आर्मी को आप पेंशन दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। अरे भाई, आपको नहीं दे रहे तो आप तो 60 साल तक रहते हो वहां, 58-60 साल आपकी नौकरी, 58 कम से कम करके आ रहे हो। आर्मी का तो मैं सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ, मेरी 51 में मुझे आना पड़ा बाहर, तो बाकी कहां जाए वो? तो अग्निवीर के द्वारा आपको एक पंथ दो काज, कोई अगर भर्ती हो गया है, अगर उसको लगता है कि वहां जाकर मैं गलती से संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, गाना सुनकर भर्ती हो गया हूं, मिट्टी में मिल जाऊं, ऐसा गाना सुन के मैं बहुत हो गया था हवा में और भर्ती हो गया। लेकिन अब मुझे पता चला भाई ये तो मिट्टी में तो मिलाते हैं, बहुत जोरदार मिलाते हैं फौजी भाई, ये तो गलत फंस गया मैं। तो उसको एक ऑप्शन मिल गया कि इज्जत से बाहर चले जाओ, मत रुको, 4 साल बाद आ जाओ, सरकारी नौकरी करो। उसके बाद जो अग्निवीर जो आएंगे वो अगर सरकारी नौकरी में कहीं भी जाएंगे, उनको 10% वो अगर वहां रहेंगे, उनका भी ढांचा सुधार देंगे, क्योंकि उनको 24 घंटे काम करने की आदत है। तो जहां भी जाएंगे सुविधा करेंगे। आप देखते हो हमारे हर जगह पर छोटी छोटी बात पर लोग पत्थर मारने लग जाते हैं, आगजनी करने लगते हैं, कम पड़ने लगती है। आगे हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। 2.5 फ्रंट बताया था ना सीडीएस साहब ने, रावत साहब ने। और 2.5 फ्रंट क्या है? 2.5 फ्रंट है, अगर हम चाइना हमारे पे अटैक करता तो पाकिस्तान भी कर सकता है। और उसके बाद जो हमारे अंदर बैठे जो नमूने, जो देश तोड़ने में विश्वास रखते हैं, वो भी उठेंगे। उनको कौन कंट्रोल करेगा उस समय? अगर ये अग्निवीर होंगे, आज मान लीजिए 75,000 4 साल के बाद निकलना शुरू होंगे, 10 साल में हमारे पास 7.5 लाख अग्निवीर होंगे, ट्रेड सोल्जर जो सरकारी नौकरियों में होंगे, और जरूरत पड़ने पर वो पुलिस की मदद करेंगे आंतरिक सुरक्षा में। इसलिए अग्निवीर जरूरी है। एक हमने सेना में उनको रखकर हर साल 75,000 युवा को वेल ट्रेंड करके आप सोसाइटी को दे रहे हैं। आज हमारा एनसीसी का एक कैडेट सी सर्टिफिकेट वाला होता है, वो भी हमसे मिलता है तो हमें पता चल जाता है, हम खुश होते हैं उससे मिलकर, जबकि उसने तो कुछ लिया ही नहीं है, बहुत नॉर्मल ट्रेनिंग की होती है एनसीसी में पढ़ते पढ़ते। लेकिन अग्निवीर तो ट्रेड सोल्जर, उसको तो सारे वेपन चलाने आएंगे, सब कुछ कर सकेगा वो। और उसके बाद कौन कह रहा है? मेरा ऐसा मानना है, मैंने 30 साल सेना को दिए हैं। सेना में 100 लोग भर्ती होते हैं, जोश में भर्ती होते हैं, उसमें लगभग 25 से 30% ही इंटरेस्टेड होते हैं कि हम आगे सर्विस कंटिन्यू करें। बाकी को अगर दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वो बाहर आना चाहते हैं। इसीलिए 25 रखा। आपने कभी सोचा कि 25 ही क्यों रखा होगा? और ये जो अग्निवीर है, ये आज की पॉलिसी नहीं, बहुत वर्षों से थी। जैसे हमारा सीडीएस था, हमको सीडीएस लाने के लिए 1971 से चल रहा है लगभग कि सीडीएस होना चाहिए। 71 क्यों, लगभग 1962 के वार के बाद से ये बातें उठने लगी थी थोड़ी थोड़ी कि सीडीएस होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में एक ऐसा होना चाहिए जो कि तीनों सेना के ऊपर कमांड करे, ऐसा हमारे पास एक अधिकारी होना चाहिए। पहले कौन था? डिफेंस सचिव, जिसको एसएलआर पता ही नहीं होती क्या है। अभी सीडीएस है, सीनियर ऑफिसर है,
अगर तीनों जनरल को अच्छी कमांड करा सकता है, एयरफोर्स के जो हैं चीफ और नेवी के चीफ और आर्मी के चीफ, जो आर्मी का चीफ है उसको जनरल बोलते हैं, नेवी के चीफ को एडमिरल बोलते हैं। तो ये लोग जो तीनों चीफ है, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, ये सब सीडीएस के अंडर आएंगे। ये पॉलिसी कौन लाया? अभी आई। सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो परिवर्तन को स्वीकार किया जाए। तो सेना के अंदर अभी कोई पेंशन बंद नहीं है, मैं सबको बता रहा हूं। और अग्निवीर में भी जो बाहर निकलेंगे उनके अलावा जो रिटेंशन होगा, उनको अगर वो 15 से 17 साल नौकरी करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, उनको प्रमोशन मिलेगा। रेगुलर आर्मी की तरह ही सब कुछ है उनका, कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बोलते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम। आपको इतना जबरदस्त युवाओं को मौका मिला है कि आप आर्मी में जाइए, आप आर्मी मैन कहलाइए, अग्निवीर कहलाइए, 4 साल करिए। 4 साल आपको अच्छा लगता है तो आप वहां रुको, नहीं लगता है तो अपना बाहर आके बढ़िया नौकरी करो और देश की सेवा करो। हमको हमारा जो रिजर्व आर्मी है, अभी वो रिटायर्ड फौजी रिजर्व आर्मी में रहते हैं, उनकी एज ज्यादा होती है। अब क्या होगा कि अब आपके जो रिजर्व फौज ये होगी जो 17.5-18 में भर्ती हुआ, 4 साल अग्निवीर बना, 22 साल का जवान आपकी रिजर्व फोर्स में है और आपसे कुछ नहीं ले रहा है, वो कोई पेंशन नहीं ले रहा आपसे, अपने दम पे नौकरी कर रहा है, सरकारी विभाग का भी डिसिप्लिन ठीक कर देगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा फिर वही बात है कि हमारे जो राजनीतिक नेता है राघव चड्ढा जैसे, आप अपने छोटे से फायदे के लिए सेना को भ्रमित ना करें, युवाओं को भ्रमित ना करें, आप अपने हिसाब से करें। कभी भी आपने देखा हो कि हम फौजी लोग कभी भी किसी के बारे में फालतू टिप्पणी नहीं करते हैं। हम एक अनुशासनात्मक लाइफ जीते हैं अपनी, हमें जहाँ अच्छा लगता है उस चीज़ को हम सराहते हैं। हम लोगों में कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। तो कृपया मेरा नम्र अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, और राघव चड्ढा जैसे नेताओं का जो ये प्रोपोगंडा है उसको रोकें कि हाँ वो कंपेयर कर रहे हैं। अरे आप एमएलए के साथ फौजी को कंपेयर करने लगे, ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत बात है। इजराइल में हो क्या? इजराइल का प्रधानमंत्री का लड़का भी लड़ रहा है बॉर्डर पे, आप लड़ेंगे? राघव चड्ढा जाएंगे आप बॉर्डर पे लड़ने? नहीं जाएंगे आप, मुझे सब पता है। 30 साल रहा हूं और वहां पर किसने कितनी सेना के अंदर राजनेताओं के बच्चे हैं वो भी पता है मुझे, कितने इनकम टैक्स पेई के बच्चे वहां हैं, कोई नहीं है। किसानों के बच्चे हैं, फौजियों के बेटे हैं, गांव के बच्चे हैं जो सीधे साधे हैं और अपनी देश सेवा करना चाहते हैं, तो उनको बीच में मत लो। बस यही मेरा कहना है। शायद भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आगे से आप ऐसी हरकत ना करें। जय हिंद, जय भारत।